नमस्कार, दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज से 10 दिन के लिए विपश्यन मेडिटेशन के लिए गए हैं। ये पहली बार नहीं है जब केजरीवाल मेडिटेशन के लिए गए हैं। पूर्व में भी कई बार केजरीवाल विपश्यना ध्यान के लिए जा चुके हैं। महाराष्ट्र के इगतपुर, हिमाचल प्रदेश के धर्मकोट सहित कई विपश्यना शिविरों में पहले भी केजरीवाल 10 दिवसीय विपश्यना सत्रों का हिस्सा बन चुके हैं। शिविर के दौरान केजरीवाल के पास न टीवी होगा, न ही वो अखबार देख पाएंगे। राजनीति में आने से पूर्व भी केजरीवाल विपश्यना शिविरों में जाते रहते थे। उनके साथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी अलग अलग विपश्यना ध्यान शिविरों में जाते रहते हैं। तो दिल्ली सरकार के देश के मेंटर कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। देश के मेंटर कार्यक्रम के जरिए दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को मेंटर खोजने में सहायता मिलेगी, जो उनकी प्रतिभा को उभारने में मदद करे। इस कार्यक्रम के लिए सोनू सूद को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों की काया पलट करने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल हमेशा से ही सक्रिय रहे हैं। दिल्ली में शिक्षा में सुधार को लेकर दिल्ली सरकार अब नया कदम उठाने जा रही है। देश के मेंटर कार्यक्रम से जहां सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को मेंटर खोजने में मदद मिलेगी, वहीं उनकी प्रतिभा को उभारने में भी मदद मिलेगी। इस कार्यक्रम के लिए सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। देश के मेंटोर कार्यक्रम के लिए सोनू सूद जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए तैयार हो गए हैं, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने कहा है कि वो भी कुछ बच्चों के मेंटोर बनेंगे और वो लोगों को अपील करेंगे, देश भर के लोगों को, कि वो भी मेंटोर बने। मेंटर का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने पर फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने दिल्ली सरकार के शिक्षा के क्षेत्र में काम की तारीफ। सोनू सूद का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हुए ऐतिहासिक बदलाव से मैं प्रभावित हूँ। हमें एक साथ आने और राष्ट्र निर्माण के लिए अपने हिस्से का काम करने की जरूरत है और मैं बहुत खुश हूं कि दिल्ली सरकार ने मुझे देश के मेंटर कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मैं हमेशा मेंटेन करता रहा हूं कि लोग हमेशा बोलते हैं कि आप कोई अच्छा काम करना है तो पॉलिटिक्स में आइए, या क्यों नहीं आ सकते। बहुत कमाल का फील्ड है एंड आई थिंक अगर आप आए तो वन हैज़ टू बी ब्लेस्ड। बट एज ऑफ नाउ वी हैवंट डिस्कस्ड एनीथिंग पॉलिटिकल, बिकॉज ये मुझे लगता है ये मुद्दा उससे भी बड़ा है एंड दिस इज अबव ऑल। मैं बता रहा हूँ, पिछले जब मुझे पता भी नहीं था पॉलिटिक्स, तब से मुझे ऑफर्स आती रही हैं, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं करने का और इसलिए कभी पॉलिटिकल डिस्कस नहीं किया। कोरोना महामारी के दौरान जहां सोनू सूद जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आए, वहीं अब सोनू सूद दिल्ली के छात्रों का भविष्य भी संवारेंगे। दिल्ली सरकार के इस कदम के बाद इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी का कहना है कि सोनू सूद आम आदमी पार्टी के इतिहास को नहीं जानते कि उन्होंने कब कब क्या क्या किया है। सोनू भाई, जिस पॉलिटिकल पार्टी के आप मेंटोर बने हो, क्या आपको उस पॉलिटिकल पार्टी का इतिहास मालूम है कि उसका राष्ट्रवाद की उसकी परिभाषा क्या है? उसकी राष्ट्रवाद की परिभाषा वो कोरोना काल के अंदर पूरे देश भर में पैनिक फैलाना और उसके अंदर 12 राज्यों के अंदर हजारों लोगों की मौत हो जाना। जो राष्ट्रवाद की परिभाषा आप पढ़ाने के लिए आ रहे हो बच्चों को, उस पॉलिटिकल पार्टी ने सेना के पराक्रम पर सवाल उठाए। उसने बालाकोट के अंदर आतंकवादियों को मारने वाले सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के प्रूफ मांगे। दिल्ली चुनाव में करारी हार का सामना कर चुकी कांग्रेस भी इस मामले को लेकर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि जिस तरीके की छवि बनी हुई है, उन्हें सोच समझकर किसी पार्टी के साथ उनका ब्रांड एम्बेसडर कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए, कहीं इसका असर उनकी पारदर्शिता वाली छवि पर ना पड़ जाए। देखिए, सोनू सूद जी ने एक पब्लिक पर्सनैलिटी होने के नाते जिस तरह से कोरोना काल में देश की जनता की सेवा की है और अपनी एक छवि बनाई है सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, उसको देखते हुए कि उनको निर्णय लेना चाहिए कि किस ब्रांड का वो एम्बेसडर बनने जा रहे हैं। क्या वो ऐसे ब्रांड का एम्बेसडर बनने जा रहे हैं कि जिनकी ब्रांड में सत्यता है? आम आदमी पार्टी और इनकी सरकार के ब्रांड में शुरू से लेकर आज तक कहीं कोई सत्यता नहीं है। जिस प्रोग्राम का वो मेंटोर बनने जा रहे हैं वो एक झूठ का पुलिंदा है। जहां एक और दिल्ली सरकार छात्रों के भविष्य के लिए तरह तरह के काम कर रही है, वहीं विपक्ष भी तेजी से हमलावर होता जा रहा है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा
इस कार्यक्रम से आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को फायदा होगा या फिर सोनू सूद देश के बच्चों के लिए मार्गदर्शक बन उनके भविष्य सुधारने में उनकी मदद करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो राजधानी दिल्ली में अगले साल होने वाले एमसीडी चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। रविवार को आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्टी प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर एमसीडी की संपत्ति को बेचने का आरोप लगाया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी को यह पता चल चुका है कि एमसीडी से उसकी अब विदाई होने वाली है और इसीलिए बीजेपी एमसीडी की संपत्ति को औने पौने दामों में बेचकर भागना चाहती है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एक तरफ तो दिल्ली सरकार 7 नए अस्पताल और 6,500 नए आईसीयू बेड बनाने की बात कर रही है, तो वहीं दिल्ली के एमसीडी अस्पतालों को बेचने की बात हो रही है। दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग यहाँ बैठे हैं। जैसा आप सब जानते हैं कि पिछले कई दिनों से हम लोग लगातार एमसीडी में हो रही भारतीय जनता पार्टी द्वारा भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं। अब हालत ये हो गई है कि बीजेपी के, कांग्रेस के जो नेता हैं वो इस चीज को मानने लगे हैं, वो आपस में चर्चा करने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से अब एमसीडी मुक्त होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बार एमसीडी से बच जा रही है। अभी उसका जो ताजा उदाहरण ये है कि ये लोग जाते जाते दिल्ली के अंदर जो एमसीडी की जमीनें हैं उनको औने पौने दाम पर बेच रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि दिल्ली की जो नॉवेल्टी सिनेमा की जमीन थी उसकी कीमत लगभग 200 करोड़ रुपए थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 34 करोड़ रुपए में बेच दिया। आप देखिए दिल्ली के अंदर चारों तरफ होर्डिंगों का भरमार है, उसका पैसा कहां जा रहा है, उसका पैसा कौन खा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बताने में असमर्थ हैं। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी एमसीडी से जाते जाते एमसीडी को बेचकर, एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार करके अपने घरों को भरना चाह रही है। ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने राजधानी के रोहिणी सेक्टर 24 में स्थित टाटा पावर लिमिटेड ग्रिड स्टेशन का निरीक्षण किया। 10 मेगावाट बैटरी पावर बैंक सिस्टम को बनाने में 55 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस मौके पर सत्येंद्र जैन ने बताया कि ये पावर बैंक प्लांट हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि साउथ एशिया का भी सबसे बड़ा बैटरी पावर बैंक प्लांट है। ये प्लांट रोहिणी क्षेत्र के लोगों के लिए लगाया गया है ताकि बिजली न आने पर बिजली की कमी को पूरा किया जा सके। आज दिल्ली के अंदर 10 मेगावाट बैटरी बैंक का इनोवेशन किया गया है। ये टाटा पावर ने लगाया है। ये हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे साउथ एशिया में सबसे बड़ा पावर बैंक है। 10 मेगावाट का पावर बैंक है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब बिजली बहुत पीक डिमांड पे होती है तो उस टाइम पर यहाँ से बैटरी को डिस्चार्ज करके उस बिजली को दिया जाता है, बाद में इसको चार्ज कर लिया जाता है। ये स्टेबलाइज, पूरे ग्रिड को स्टेबलाइज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सपेरिमेंट किया गया इतने बड़े स्केल के ऊपर। अभी मेरी इन लोगों से बात हुई है, 10 मेगावाट का लगभग 55 करोड़ रुपए इसकी कॉस्ट आई है। इसको ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जाएगा, ज़्यादा अच्छा बनाया जाएगा। मैंने इनको चैलेंज दिया है कि किस तरह से इसकी कॉस्ट को आधा किया जाए। 10 मेगावाट का बैटरी बैकअप प्लांट टाटा की ओर से चालू किया गया है और ये देश का नहीं पूरे साउथ एशिया में सबसे बड़ा बैटरी बैकअप है। अभी 10 मेगावाट का लगाया गया है। इसकी कॉस्ट 55 करोड़ के करीब आई है। इससे काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हुआ है। कुछ मैंने ये कहा है कि कॉस्ट को ज़्यादा से भी कम करके आधे से कम लाया जाए। अगर इसकी कॉस्ट आधे से भी कम आती है तो सुपर प्राइस की है। इसी वजह से ग्रांट स्टेबलाइजेशन होगी, लोगों को फ्लक्चुएशन नहीं होगी। जब 1 करोड़ रुपये तब कॉस्टिंग कम होगी। तो अयोध्या की रामलीला को लेकर संरक्षक और मार्गदर्शक परवेश साहिब सिंह वर्मा ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने इस दौरान संबोधित किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह रामलीला विश्व की सबसे बड़ी रामलीला है और इसको भगवान श्री राम के भक्तों ने विश्व की सबसे बड़ी रामलीला बनाई है। 6 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक भगवान श्री राम के भक्त दुनिया भर के कोने कोने में लक्ष्मण किला से लाइव सैटेलाइट चैनल सोशल मीडिया पर इसे देख पाएंगे। इस मौके पर बीजेपी के सीनियर नेता पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि मैं इस रामलीला में विभिन्न भूमिकाओं में नजर आऊंगा और इस बार की रामलीला और भी सुंदर देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि इस बार 26 भाषाओं में अयोध्या की रामलीला का प्रसारण किया जाएगा।
देखिए, हम लोगों ने पिछली बार अयोध्या जी से रामलीला करी थी और अयोध्या की रामलीला बहुत प्रसिद्ध हुई थी। 16 करोड़ लोगों ने इसको देखा था अलग अलग दिन में। तो अब हम 50 करोड़ लोग देखें, इस टारगेट के साथ देश के बड़े बड़े धुरंधर कलाकारों के द्वारा माने किसी भी रामलीला में आप इतने सुपरस्टार्स को राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अंगद रावण ये सब रोल करते हुए देखेंगे, वो अपने आप में एक हिस्ट्री बनेगी। तो ये भी है, कोविड की चुनौती भी है, और सबसे बड़ी बात कि ये रामलीला उसी जगह से दिखाई जा रही है जहाँ प्रभु श्री राम प्रकट हुए, तो लोग उसको देखेंगे ही देखेंगे। घी का लड्डू टेढ़ा भी भला होता है, और ये तो पूरा शुद्ध घी का लड्डू बनके मिला। तो उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर थाना इलाके के जोहरीपुर में एक शख्स को उधार दिए हुए पैसे मांगना भारी पड़ गया। उधार के पैसे मांगने पर उसकी जमकर लाठी डंडों से पिटाई कर दी गई। शख्स को गंभीर हालत में हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची, मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी गई। पूरा मामला ये था जी, अमित बढ़ाना के परिवार में उसके जो चाचा है देशराज बढ़ाना, उन पे हमारे पैसे थे जी 2.5 लाख रुपए। तो हमने उनसे पैसे मांगते रहे, वो हमें भगाते रहे 4-5 साल से। फिर एक दिन उन्होंने 5-7 दबंग गुजर बुला के मेरे को घेर के ज़बरदस्ती में कह रहे कि तेरे जो पैसे वैसे कुछ नहीं है, तो 1 लाख रुपए और दे, चाहे दंड मान ले, धमकी मान ले, या कुछ प्यार मान ले, कुछ भी मान ले। नहीं, उस टाइम मैं मौके पे नहीं थी वहाँ पे, लेकिन मैं एक विधवा औरत हूँ। मेरा भाई मेरा सपोर्टर है। मेरे हस्बैंड को 5 साल हो गए ख़त्म हुए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। हमारे घर को सब कुछ यही करते हैं। मेरा ये मकान इसलिए लिया, हमारी बहन दूर है, हमारे पास रहेगी तो हम इसकी देखभाल कर सकते हैं। सारा मकान इन्होंने ही बनवाया है, यही देख रेख कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। क्या समस्या आई थी? अब समस्या ही आई, इनका पैसों का कुछ लेना देना था, तो इनके 2-4 दिन से ही हो रहा था, भाई जो मेरा निकला है तू मुझे दे, जो तेरा निकला है तू ले। लेकिन इन्हीं के पैसे वापस निकले, पैसे देने के लिए ना देने पड़े, इसी वजह से उन्होंने मेरे भाई पर ये वारदात करी। कितने? नहीं। तो राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ यमुना नदी में नहाने गए 4 में से 3 किशोरों की डूबने से मौत हो गई। एक को बचा लिया गया, जिसका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि हादसा सुबह करीब 7 बजे का है। चारों किशोर यमुना में नहाने गए थे। नहाते नहाते वो गहराई में चले गए और डूब गए। गोताखोरों और बोट क्लब के अधिकारियों ने जब बच्चों को डूबता हुआ देखा तो वो तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने चारों को बाहर तो निकाल लिया, लेकिन 3 की हो चुकी थी। एक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 3-4 लड़के थे, 4 में से 3 डूब गए। एक तो गया घर वालों को बुला के लाया, फिर हमें पता चली, हम सुबह फिर निकाला उन्हें। तो पुलिस प्रशासन के द्वारा निकाले गए हैं। तो कहाँ के बच्चे थे, क्या पता लग रहा है? ये भजनपुरा का आगे प्रियतमपुरा है ना, वहाँ के थे। उधर नॉर्थ वेस्ट जिले के आदर्श नगर थाना इलाके के कुछ दिनों पहले लूटपाट करने वाले लुटेरों को साहिबाबाद थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने लुटेरों से लूटे गए गहने भी बरामद किए हैं। पुलिस को लुटेरों के साहिबाबाद इलाके में छुपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद आदर्श नगर थाना पुलिस की मदद से साहिबाबाद पुलिस ने उन्हें एक मुठभेड़ में पकड़ लिया। दोनों आरोपियों पर कई थानों में मामले पहले से दर्ज हैं। समाज में अमन शांति भाईचारा बनाए रखने में कम्युनिटी पुलिसिंग का अहम योगदान होता है। इस कड़ी में समाज सेवी एवं MWA से जुड़े हाजी रईस अहमद ने पुलिस के सहयोग से वेलकम धोबी घाट पुलिया पर बनाई गई चौकी के आसपास के इलाके का सौंदर्यीकरण करते हुए पेड़ पौधे लगवाए। समाज सेवी के इस कदम की हर कोई सराहना कर रहा है और अन्य लोगों का भी ऐसे ही कामों में सहयोग देने के लिए लोग कह रहे हैं। आपसी सौहार्द भाईचारा कायम रखने का लोगों से आह्वान भी उन्होंने किया। गौरतलब है कि पिछले दिनों शहादरा इलाके में पहुंचे दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कम्युनिटी पुलिसिंग पर जोर देते हुए लोगों के साथ मिलकर पुलिसिंग करने के लिए कहा था।
शांति और सौहार्द का वातावरण रखना है तो कम्युनिटी पुलिसिंग के अलावा कोई चारा नहीं है। जितना हम लोगों को साथ लेके पुलिसिंग करेंगे उतना जनता का विश्वास पुलिस में होगा और समाज में एक शांति का माहौल पैदा होगा। खास करके उन एरियाज़ में जहाँ कम्युनली सेंसिटिव एरियाज़ हैं वहाँ पे बगैर पब्लिक को साथ में रखे हुए शांति स्थापित करना मुश्किल। हमने अभी धोबी घाट की पुलिया पर 25 पेड़ लगाए मैंने लाकर। एक पेड़ 1500 रुपये का था जिसकी कीमत आज उस रोड पर कोई भी निकल कर जाता है तो पहले वहाँ बहुत वारदात होती थी, आज वहाँ कोई वारदात नहीं होती। वहाँ एक पुलिस बूथ भी बनवाया तो इसीलिए पेड़ लगाने के साथ साथ हमने वहाँ पर सौंदर्यीकरण कराया और वहाँ जितने भी स्मैक और इंजेक्शन बिकते थे सारे हटवाए पुलिस की मदद से और वहाँ पर बहुत बढ़िया कार्य हुआ। आज कॉलोनी में सभी लोग वहाँ जाने आने के लिए उस रोड पर। पहले तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी कि मतलब रात में डर लगता था यहाँ से निकलने में कि भाई जेब कतरे या कोई भी XYZ कोई भी दिक्कत होती थी, बहुत होती थी। बट अभी सबसे चौकी बनी है यहाँ पर, सबसे थोड़ा डर खत्म हो गया कि यहाँ पे 2 जने बैठे रहते हैं। हाँ। अच्छा, पेड़ भी यहाँ लगाए गए हैं, काफ़ी साफ सफाई भी है। बहुत अनकंफर्टेबल फील होता था यहाँ से आने जाने में, क्योंकि पहले बहुत गंदा एरिया रहता था, ये घूम के जाना पड़ता था, यहाँ से नहीं जाते थे, डर लगता था जाने में। बट जब से यहाँ पे पुलिस बूथ बना है हम यहीं से आना जाना करते हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ से जाते हैं और कोई भी डर नहीं है किसी बात का, पुलिस ऑल टाइम यहाँ पे अवेलेबल रहती है। दिल्ली लाइव में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।